वाओ व्हाट अ स्नोफॉल। ये हमारा फर्स्ट स्नोफॉल है जो अभी हम देख रहे हैं। ये सुबह 7 o'clock के नज़ारे हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इट्स वंडरफुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो इस व्लॉग में आप हमारी पहलगाम से लेकर गुलमर्ग तक की जर्नी देखेंगे। तो अभी जो आपने शॉर्ट्स देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, तो ये हम जब पहलगाम से गुलमर्ग के लिए रिटर्न हो रहे थे तो इट्स नियर अबाउट 1:30 हो रहा था। देन वी थॉट कि हमें एक लंच ब्रेक ले लेना चाहिए। तो लंच में हमने कश्मीरी आलू खाए विच वाज सुपर यम। उसके बाद हमने रोटी की थी ऑर्डर, उसका शूट नहीं कर पाए बट द रेट्स वाज जेन्युइन। तो हमें जो टाइम लगा टोटल पहलगाम से गुलमर्ग जाने में, इट वाज टोटल 4.5 घंटे के आसपास। बट वी वर लकी इनफ कि उस दिन क्या हुआ था कि स्नोफॉल हो गया था 2 बजे के आसपास। तो जो हमारे ड्राइवर सर थे उन्होंने हमें तनमर्ग पे ड्रॉप किया था। तो अभी जो आप नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अभी तनमर्ग से आगे के नज़ारे हैं। तो इसके लिए हमें चेन वाली गाड़ी अलग से लेनी पड़ी थी, जिसके लिए हमने 2000 रुपीज़ पे किया था आने जाने का, विच वाज मतलब हमारे पूरा जो हमारा होटल बुक था गुलमर्ग में वहाँ तक का पूरा ड्रॉप था और वापस आने का इंक्लूड था इसमें। तो जो लास्ट के 12 किलोमीटर्स हैं ना, इट इज़ बहुत ज़्यादा कर्व वाले रास्ते हैं। तो अगर आप इस वाले रास्ते पे जा रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आपको मोशन सिकनेस होती है प्लीज़ कैरी सम सॉर्ट ऑफ अ मेडिसिन विद यू, सो दैट इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड तनमर्ग से गुलमर्ग तक जाने में यू नीड 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स में आप इजीली पहुंच जाओगे। बट मेक श्योर कि अगर आप स्नो वाले टाइम पे जा रहे हो तो उसमें आपको स्नो वाले व्हीकल को ही लेना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो जो चेन होती है वो चलाकर चलते हैं और 4x4 गाड़ियाँ ही वहाँ पे चलती हैं। तो एज़ आई हैव टोल्ड यू ये 2000 रुपीज़ आपका लगता है, इसमें आप कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही हम गुलमर्ग में पहुँचे आप नज़ारे देखिए। ये अभी 2 बजे के आसपास स्नोफॉल हुआ था तो हम यहाँ पे 4 बजे तक पहुँच गए थे। तो इट इज़ जस्ट अ फ्रेश स्नोफॉल विच यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन। जस्ट सी दैट गाइज, क्या नज़ारे आ रहे हैं यहाँ पे। एंड जो हमने होटल बुक किया था गुलमर्ग में, हमने JKCDC का जो होटल होते हैं मतलब जो हट्स होती है वही हमने बुक किया था। उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लो रहती है, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो इसमें आपको 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं। तो आपको जो सामने दिख रहा होगा ये हमारे होटल का व्यू है। एंड ये गंडोला जो आपकी राइड होती है तो हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर आप टैक्सी स्टैंड तक जाते हो तो टैक्सी स्टैंड से गंडोला का जो मेन स्टेशन है वहाँ तक आपको जाने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे। बट अगर आप इस JKCDC में स्टे करते हो तो आपको 5 to 7 मिनट्स में आप मैक्स पहुँच जाओगे। तो इसमें आप पैदल जा सकते हो बट प्लीज़ कैरी द स्नो बूट्स। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जस्ट स्नोफॉल थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था एंड इट वॉज़ आवर फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस। तो वी वर जस्ट एन्जॉइंग इट। एंड यह जो आपको बैक साइड पे दिख रहा है इट वॉज़ आवर स्टे। तो रूम वॉज़ वेरी गुड एंड उसमें जितना भी आपका मेजर फैसिलिटीज़ होता है लाइक योर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हीटर्स, ब्लोअर्स, उसके अलावा वार्म वाटर नहाने के लिए, वो सब की सब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो खाना था खाना वॉज़ वेरी गुड एंड जो रेट्स थे उनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये अगली सुबह मॉर्निंग की वीडियो है जिसमें हमने गंडोला का जो स्लॉट बुक किया था विच वॉज़ 9 to 11। तो वो आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे 740 रुपीज़ पर पर्सन। तो उसके लिए भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका जो बुकिंग है पहले से ही कर जाएं, क्योंकि ऑफलाइन वहाँ पे काउंटर अभी पूरी तरह से क्लोज़ है। तो ये जस्ट एंट्री गेट है और जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो बहुत सारे गाइड आपको मिलेंगे कि आप गाइड ले लो, हम आपको जल्दी लाइन क्लियर करा देंगे या फिर थोड़ा टाइम बचा देंगे। तो यू कैन कम्प्लीटली स्किप दैट, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जितने बजे का भी स्लॉट है ना आप उससे आधा घंटा या 40 मिनट पहले चले जाइए। हमें थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि 9 to 11 का हमारा स्लॉट था तो हम 9:30 पहुँचे थे। तो ये गंडोला के ऊपर के व्यूज़ हैं आपको जो दिख रहे हैं। तो उस दिन बहुत ज़्यादा हैविली स्नोफॉल हो रहा था। ये जो वीडियो है इट इज़ ऑफ 10th of December, सो इट वाज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। तो कश्मीर ने जो हमारा स्वागत है कुछ ऐसे स्नोफॉल के साथ किया, आप देखिए बहुत ज़्यादा हैविली स्नोफॉल हो रहा था उस दिन। जस्ट सीधा नज़ारे। एंड गंडोला राइड से अगर आपको फ़ेज़ 1 जाना है तो इसमें आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। एंड जो ये राइड होती है ना इट वाज़ एक्चुअली ऑसम, बहुत ज़्यादा सही राइड होती है वो। तो उसमें जो आपको रास्ते में नज़ारे दिखेंगे ना आपको लगेगा कि आप इंडिया में हो ही नहीं।
आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं, तो समर्स में क्या होता है, ये पूरा ग्रीन रहता है और विंटर्स में ये पूरा का पूरा एकदम स्नो कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे हम गंडोला के लिए ऊपर फेज़ 1 पे पहुँच चुके थे। आप यहाँ पे देखिए, एक आपको लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। एंड यहाँ पे यू कैन ट्राई द डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्लेज है या फिर जो आपकी स्नो बाइक होती है वो है, आइस स्केटिंग है, आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं। वी वर नॉट इंटरेस्टेड, तो हमने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी। अगर आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डू दैट। तो इसमें आप देखिए, हम यहाँ पे देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा स्नो, आप देखिए पूरा का पूरा पैर ही अंदर चला गया था। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ जब हम वहाँ पे गए। तो अगर आप कभी ऐसे टाइम पे जा रहे हो जब प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल होने वाला है, तो प्लीज़ कैरी वन अम्ब्रेला विद यू। अम्ब्रेला को आप साथ में कैरी कीजिए। लेकिन बहुत ही सुंदर है गंडोला। फेज़ 2 उस टाइम पे बंद था, तो यहाँ पे हमने आराम से इन्जॉय किया 3 से 4 घंटे। एंड उसके बाद ये गंडोला स्टेशन है, यहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। एंड वापस आने की राइड भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वापस जाते टाइम हमें हार्डली 5 मिनट लगे थे। जस्ट सी द नज़ारे गाइज़। ये हम रिटर्न हो रहे थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, बहुत सारे मज़े किए वहाँ पे, पूरा व्यूज़ को एंजॉय किया। एंड उसके बाद वी वर रिटर्निंग। और हमने जो पहले सुबह का स्लॉट बुक किया था ना, उसका बेनिफिट ये हुआ कि उस टाइम पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो हमें मतलब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बहुत कम भीड़ थी। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिए कि आप सुबह का स्लॉट बुक करिए ताकि आपको कम क्राउड मिले और आप एक्चुअली वहाँ पर मज़े कर सकें। यहाँ पे हम वापस रिटर्न हो रहे थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ट्रॉली पे सिर्फ हम दोनों बैठे थे। यहाँ पे जब हम जा रहे थे उस टाइम तो 3 से 4 लोग बैठे थे। एक ट्रॉली में वो 4 या 6 लोगों को बिठाते हैं सो दैट जो वेट है वो मैनेज हो जाए। लेकिन जब हम वापस आए तो हम सिर्फ दोनों ही थे। तो सामने वाली सीट पे स्वप्निल वॉज देयर एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई वॉज देयर। तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा जब ये आपको जो पीछे टावर दिख रहा है ना, इट इज़ हाई टेंशन लाइन। तो इसमें जब आपकी गंडोला वहाँ पे पहुँचेगी तो थोड़ा सा वो हिलता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी वरी, ये जस्ट एक हाई टेंशन लाइन है। तो और उसमें आप आराम से बैठिए और मज़े लीजिए यहाँ पे। जस्ट सीधा नज़ारे। इवन जब हम वापस आ रहे थे ना, तब भी बिल्कुल सेम स्नोफॉल हो रहा था जो हमें जाते टाइम पे मिला था। तो गंडोला इज़ ए मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग टू गुलमर्ग। तो गंडोला तो आप ज़रूर जाइए। अगर फेज़ 2 ओपन है तो वहाँ तक भी आप जाइए। आई थिंक उसका जो प्राइस है इट इज़ 1400 और 1600 समथिंग, यू कैन जस्ट चेक। ओके, उसका भी जो टिकट है वो आपका ऑनलाइन ही बुक होता है। तो यहाँ पे हम वापस आते हुए देन हमें हमारा आज ही रिटर्न था श्रीनगर के लिए। एंड तो हमें पता था कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट पॉइंट ये था यहाँ पे कि जब हम आ रहे थे उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हो रहा था, बट हम जब वापस जा रहे थे तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमें पता था कि हमें एक सेपरेट ही टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है गाइस।